अब देखिए, जैव विविधता आपने सुना होगा, हॉट स्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। एक शब्द पहले सुन लीजिए, तब मैं शुरुआत करता हूं। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, जैव विविधता का हॉट स्पॉट। ये नॉर्मन मायर्स ने एक कंसेप्ट दिया था कि जहां बहुत ज्यादा जैव विविधता है और चुनौती मिल रही है उस जैव विविधता को, जहां उसके समाप्त होने का खतरा है। जैव विविधता के हॉट स्पॉट पहले लिखिए, जैव विविधता की हॉट स्पॉट। ये संकल्पना जानते हैं 1988 में नॉर्मन मायर्स के द्वारा दी गई। नॉर्मन मायर्स के द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था, जैव विविधता का हॉट स्पॉट। उन्हीं के द्वारा ये जानते प्रोड्यूस की गई अवधारणा है 1988 में। अब देखिए, नॉर्मन मायर्स, ऐसे लिखा जाता है जैसे मेयर्स, लेकिन मायर्स पढ़ा जाता है। ये पूरी दुनिया में जानते हैं अब 36 के आसपास हॉट स्पॉट हैं। भारत में 4 हॉट स्पॉट है जो स्थापित है। देखिए, भारत जैव विविधता के मामले में एक अत्यंत समृद्ध देश है। भारत को आप हल्के में नहीं ले सकते। पहले तो मैं इसकी डिफिनीशन दे दूं कि भाई जैव विविधता का हॉट स्पॉट का क्या मतलब है। देखिए, ऐसा क्षेत्र जहां अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन जहां जैव विविधता के विनाश का खतरा है। ऐसा क्षेत्र जहां अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती, जहां अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन जहां इसके विनाश का खतरा है, उसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। उसे जैव विविधता का हॉट स्पॉट, उसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। ऐसा क्षेत्र जहां अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन जहां इसके विनाश का खतरा है, उसे हॉट स्पॉट कहा जाता है। इसके लिए भी 2 शर्त है। ऐसा क्षेत्र जहां अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, लेकिन जहां इसके विनाश का खतरा है, उसे जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है। अब इसके लिए हॉट स्पॉट के लिए 2 शर्तें हैं। हॉट स्पॉट उस एरिया को ही घोषित किया जाता है जहां कम से कम 1500 प्रजातियां जो उस क्षेत्र में पाई जा रही जीव जंतुओं वनस्पतियों की, वो एंडेमिक हो, स्थानिक हो। मतलब जैव विविधता में कोई भी एरिया सेलेक्ट नहीं होता, इसीलिए दुनिया में अभी 36 हॉट स्पॉट ही है, जिसमें से 4 हॉट स्पॉट जानते भारत में है, अर्थात 4 के क्षेत्र से भारत जुड़ा हुआ है। तो हॉट स्पॉट के लिए कंडीशन क्या है, शर्तें क्या है? हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट की बात हो रही है। हॉट स्पॉट तो आजकल बहुत जगह ये वर्ड यूज किया जाता है, इसलिए ब्रैकेट में लिख देते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब इसके लिए शर्तें, कंडीशंस, 2 कंडीशन। कम से कम
कम से कम 1500 स्थानिक एंडेमिक प्रजाति एंडेमिक स्पीसीज, कम से कम 1500 स्थानिक प्रजाति उस क्षेत्र में होनी चाहिए। उस क्षेत्र में होनी चाहिए। 1500 स्थानिक प्रजाति का मतलब वो प्रजाति और कहीं ना हो, उसी स्थान पर हो, वो जीव जंतु वनस्पति केवल उसी एरिया में हो, एंडेमिक हो, उस स्थान की हो। उसी एरिया का मतलब उस स्थान पे हो, वही उसका मूल स्थान हो। और 70% जानते जो जैव विविधता है उस क्षेत्र की, वो उजड़ चुकी है या मानव के अस्तित्व से खतरे में। उस क्षेत्र में पाई जाने वाली, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली 70% जैव विविधता पर खतरा हो चुका। 70% जैव विविधता उजड़ चुकी है, विनाश हो चुका है। जैव विविधता का विनाश हो चुका है, विनाश हो चुका है। उस क्षेत्र में पाई जाने वाले 70% जैव विविधता का अगर विनाश हो चुका है, अर्थात उसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। विनाश का मतलब वो प्रभावित हो गया। ये दो शर्तें, तभी हॉट स्पॉट घोषित किया जाता है। तभी उस क्षेत्र को जानते हैं हॉट स्पॉट के रूप में अनाउंस किया जाता है, घोषित किया जाता है। यह सुनकर के आपको बहुत अच्छा लगेगा, यह सुनकर के आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भारत दुनिया में 36 हॉट स्पॉट यूनेस्को के द्वारा फाइंड आउट किए गए हैं, निकाले गए हैं, पता किया गया है। और उसमें से 4 हॉट स्पॉट भारत में हैं। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो हॉट स्पॉट जो जैव विविधता के हैं, हॉट स्पॉट पूरी दुनिया में ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में ये 36 हैं। पहले 35 था, अब 36 है। लेकिन इसमें से 4 हॉट स्पॉट भारत में, पूरी दुनिया में 36 और भारत में 4। इसमें से भारत में जैव विविधता की इसलिए सबको नाम मालूम होना चाहिए। 4 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। जैव विविधता के 4 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। कौन कौन है वो, अभी उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं कि कौन कौन है, क्या है, इसको आप देखिए। और इसको लिखेंगे भी, इसका फिगर भी बनाएंगे। देखिए धीरे धीरे चलना है, इसके सारी चीज को नोट करते हुए, ताकि आप रिवाइज करें, आपके मेमोरी में बैठ जाए। है छोटी छोटी ही बातें, लेकिन जानते पढ़े होने पर ही जवाब दे पाएंगे आप। अब ये चारों हॉट स्पॉट क्या है? हॉट स्पॉट क्या है? जैसे नंबर 1 वेस्टर्न घाट, द वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। ये दुनिया का 8वां हॉट स्पॉट है, 8वां सबसे बड़ा हॉट स्पॉट माना जाता है। देखिए द वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, द वेस्टर्न घाट। दूसरा ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय,
पूर्वी हिमालय को कई बार आप हिमालय लिखा हुआ भी देखेंगे। पूर्वी हिमालय, मुख्यतः पूर्वी हिमालय में ही जैव विविधता ज्यादा है। पश्चिमी हिमालय में तो पेड़ पौधों की बहुत कमी है, लेकिन पूरा हिमालय लिखा जाता है। लेकिन यहाँ द ईस्टर्न हिमालय, हिमालय, या इसको कई बार हिमालय भी लिखा पाएंगे आप, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। हिमालय, तो द हिमालय, आर द हिमालय। इसके अलावा इंडो बर्मन रीजन, इंडो बर्मन क्षेत्र, इंडो बर्मन क्षेत्र, इंडो बर्मन रीजन, इंडो बर्मन रीजन, इंडो बर्मन क्षेत्र और इंडो बर्मन रीजन। अब इसके बाद जानते हैं सुंडालैंड, दो 2013 से इसको जानते हैं, जो जोड़ा गया है सुंडालैंड। अभी मैं दिखाता हूं भारत में कहां कहां है सुंडालैंड। ये 4 है। एक जानते हैं पश्चिमी घाट, दूसरा पूर्वी हिमालय, तीसरा इंडो बर्मन रीजन और चौथा सुंडालैंड। दीज आर 4 हॉट स्पॉट इन इंडिया। ये 4 हॉट स्पॉट है। अब देखिए, नॉर्मन मायर्स ने यही जो 36 पूरी दुनिया में बताया। देखिए, नॉर्मन मायर्स ने तो ये संकल्पना दी हॉट स्पॉट की। नॉर्मन मायर्स, ये 1988 में ये संकल्पना, और दुनिया में 36 और भारत में 4। भारत में 4। अब इसका फिगर आप देखें, फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। और एक छोटा सा फिगर मैं बना रहा हूं, छोटा सा फिगर बड़ा क्यूट सा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद मणिकांत। यही हमारी कोशिश भी होती है कि अच्छे से आप हर चीज को समझ जाएं, सरलता के साथ समझ जाएं। टीचर का यही रोल भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्नेह के लिए। देखिए, ये एक भारत आपने मुन्ना सा छोटा सा भारत बना लिया। अब इसमें देखिए, ये है पश्चिमी घाट। ये सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है वैसे, लेकिन यहाँ प्रभावित हुई है। ये देखिए पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। अब ये देखिए ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय यहाँ से शुरू हो जाता है। ये पूर्वी हिमालय है, यही ज्यादा जैव विविधता है। इसी एरिया में अगर आप देखेंगे, तो अभी मैं आपको बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाऊंगा, तो आप देखेंगे यही कंचनजंगा है, इसी में मानस है, इसी में ढिब्रू सेखोवा है,
है कि नहीं। इसी एरिया में आप देखेंगे तो बहुत सारे देहांग देबांग भी है यहीं पे। बायोस्फीयर रिजर्व अभी पढ़ेंगे आप। तो ये देखिए ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय, और ये देखिए आप इंडो बर्मन हिमालय, ये इंडो बर्मन हिमालय, इंडो बर्मन हिमालय है। और ये देखिए यहाँ पे सुंडा लैंड का ये क्षेत्र है, क्योंकि अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है यहाँ से सुंडा लैंड की जानते शुरुआत हो जाती है। तो ये है सुंडा लैंड। तो आप देखिए ये चार जो है, ये सुंडा लैंड यहां से शुरू होता है, यही सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, पूरे इंडोनेशिया तक जाता है। तो ये देखिए हो गया पहला, ये हो गया भैया दूसरा, ये हो गया देखिए तीसरा, और ये हो गया चौथा। ये टोटल चार है, 1 2 3 4। ये 4 हॉट स्पॉट है भारत में। हाँ, बायोस्फीयर रिजर्व, हर चीज मैप से, सारी चीज मैं मैप से बताऊंगा ताकि आपको ध्यान रहे। मैप से यही फायदा होता है कि ध्यान रहता है। तो देखिए इसमें अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र आता है, मोस्टली निकोबार का एरिया ज्यादा आता है इसमें। देखिए अंडमान निकोबार, अंडमान एवं निकोबार का क्षेत्र आता है, इसमें अंडमान एवं निकोबार का क्षेत्र। बहुत बहुत धन्यवाद मणिकांत आपके स्नेह के लिए। निश्चित रूप से हम लोग करेंगे, धीरे धीरे आप पढ़ते रहें, सारी चीजें करते रहेंगे, और आप लोग पढ़ते रहें, स्वयं भी पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, इस मिशन को जानते हैं मजबूत करने में भी अपना योगदान दें। यद्यप आप लोग स्वयं कर रहे हैं, ये कहने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट सबके लगा देने से और अच्छा हो जाएगा। अब देखिए जो हॉट स्पॉट है, आपने देखा कि हॉट स्पॉट के लिए 2 शर्तें हैं। एक शर्त है कि वहां 1500 जानते हैं एंडेमिक स्पीसीज हो, 1500 स्थानिक प्रजाति हो, ये एक शर्त है। लेकिन आप जानते हैं 70% यहां पर देख रहे हैं जैव विविधता का विनाश हुआ है। तो इसका क्या कारण, हॉट स्पॉट में जैव विविधता के विनाश का क्या कारण है? हाँ, ईस्टर्न घाट में नहीं, ईस्टर्न घाट में नहीं है, ईस्टर्न घाट में नहीं। जरा ध्यान से सुने, हॉट स्पॉट में जैव विविधता ह्रास के कारण क्या, यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आया था कि हॉट स्पॉट क्या है, जैव विविधता ह्रास के क्या कारण है। तो हॉट स्पॉट में जैव विविधता ह्रास के कारण क्या है? हॉट स्पॉट में जैव विविधता ह्रास के कारण, अब देखिए हॉट स्पॉट में जैव विविधता ह्रास के कारण स्वयं सरकार के द्वारा बताया गया है कि भाई पश्चिमी घाट में सबसे पहले आप जानते होंगे जो कमेटी बनाई गई, बाद में कस्तूरी रंगन सर की कमेटी बनाई गई। तो अब इसमें जानते हैं पहला कारण, जैसे पश्चिमी घाट में ही देखिए, पहला ही कारण जानते हैं पर्यावरण का क्षरण हुआ है, तमाम का मानवीय मतलब प्रदूषण एवं पर्यावरण का क्षरण पहला कारण है। प्रदूषण एवं मानव द्वारा पर्यावरण का क्षरण, मानव द्वारा पर्यावरण का क्षरण,
प्रदूषण एवं मानव के द्वारा पर्यावरण का क्षरण। अच्छा, इसके अलावा जानते हैं अवैध शिकार जीव जंतुओं का और वनों का कटाव वनस्पतियों का। तो अवैध शिकार, इलीगल पोचिंग जो है, अवैध शिकार, वनों का जानते हैं विनाश, या वनों का अवैध दोहन, ये भी है, या वनों का विनाश ही लिख देते हैं, दोनों कारणों से। ये वैध अवैध दोनों। वनों का विनाश, आवासों का विनाश। वहां पे जानते हैं हिल स्टेशन मान करके लोग, तमाम शहर का पश्चिमी अगर आप घाट में देखेंगे, हिल स्टेशन मान करके बहुत सारा एरिया डेवलप हो गया, तो प्राकृतिक वातावरण तो प्रभावित हुआ ना। प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। मोस्टली जानते हैं प्राकृतिक आवास जो नष्ट हुआ उसमें हिल स्टेशन वाला जो मुद्दा है, अर्थात पहाड़ों पर, पहाड़ी क्षेत्रों में जो बस्ती बसाई जा रही है और पर्यटन जो है उससे चीजें प्रभावित हो रही हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बस्ती बनाने से, पहाड़ी क्षेत्रों में बस्ती बसाने से, खासकर हिल स्टेशन, और दूसरा जानते हैं पर्यटन, पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन, पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन। ये दो एक बड़ा मुद्दा है। और इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, ये सब तो है ही है। जलवायु परिवर्तन, ये सब बड़ी घटना है। इन कारणों से जानते हैं हॉट स्पॉट के क्षेत्र में जैव विविधता मुख्य रूप से प्रभावित हुई है। इन कारणों से यहां औद्योगिकरण भी है, खाली बस्ती बसाना नहीं, मतलब ये औद्योगिकरण भी है कि आवास का, क्योंकि शहरीकरण औद्योगिकरण सब है। इन कारणों से हॉट स्पॉट के क्षेत्र में जैव विविधता प्रभावित हुई है। हॉट स्पॉट के क्षेत्र में इन कारणों से जैव विविधता प्रभावित हुई है।